हेलो एवरीवन, वेलकम इन साइंस क्लास। बेटा, हमने सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। केमिकल सब्सटेंसेस और प्रोसेसेस क्या होती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट मैटर एंड इट्स नेचर। पिछली क्लासेस में आपने मैटर के बारे में पढ़ा है। सिक्स क्लास में आपने पढ़ा था मैटर क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। और मैटर कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? मैटर एग्जिस्ट इन द थ्री स्टेट्स, तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी मैटर होते हैं, मैटर जो भी सब्सटेंस है वो सब किसके बने होते हैं? दैट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब छोटे छोटे एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं मिलके, ठीक है। एंड मटीरियल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल दैट इज हैज़ सेम एटम और मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस। जो मटेरियल सेम टाइप ऑफ पार्टिकल के बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस। और प्योर सब्सटेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी होगी? वन इज एलिमेंट, सेकेंड इज कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। तो कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है जिसको हम जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। और एटम्स आपके डिफरेंट एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे सपोज हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था कि H2O जो है, सपोज H2O क्या है? वाटर। तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है जो कितनी चीज़ों से मिलके बना हुआ है? ये तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सी तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है? ये दो हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। H मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मीन्स वन ऑक्सीजन। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे सपोज ऑक्सीजन, O2 गैस, हमें पता है ना ऑक्सीजन, उसका सिंबल क्या होता है? O2। आप पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है। O2 कितने एटम से मिलके बना हुआ है? दो ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना हुआ है। और ये क्या है? दिस O2 इज द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं एटम्स, इसमें डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे सपोज O2 के अंदर जो एटम्स हैं वो सेम टाइप के हैं और H2O के अंदर जो एटम्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद जो भी कोई भी सब्सटेंस जो सेम तरह के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। जैसे सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, देसी घी में सारे देसी घी के पार्टिकल्स हैं तो वो प्योर है, ठीक है। अगर हम उसमें कुछ और मिक्स कर दें, सपोज हम दूसरा वेजिटेबल घी मिक्स कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वो मिक्सचर बन जाएगा, आधा देसी घी और आधा दूसरा हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर सिंपल हम वाटर के मॉलिक्यूल्स, अगर सिर्फ पानी के अंदर यही मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, H2O वगैरह मॉलिक्यूल सारे हैं, तो वो प्योर वाटर है। अगर आप उसमें नींबू मिला देते हो, नमक मिला देते हो तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस। तो वो प्योर नहीं रहता। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? विच आर मेड अप ऑफ सेम एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो सेम तरह के एटम से मिलके बने होते हैं या सेम तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस, जिनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी है इसकी प्योर सब्सटेंस की, दैट इज एलिमेंट्स। और सेकेंड कैटेगरी इसमें क्या आती है बेटा? दैट इज कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। समझ में आया? अब हम करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? डेफिनेशन करेंगे। एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड। जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ है, एटम सेम है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बना, सिर्फ एटम से मिलके पूरा का पूरा सब्सटेंस बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसे हम? एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आयरन। आयरन जो है एक एलिमेंट है जिसमें आयरन के ही एटम्स हैं, ठीक है। सपोज मैं आयरन की एक शीट की बात करती हूँ। मेरे पास सपोज ये आयरन की एक शीट है, ठीक है। इसके अंदर सारे आयरन के ही एटम्स हैं, ठीक है। आयरन के ही एटम, सब सेम टाइप के, सेम साइज के, सेम स्ट्रक्चर के होंगे। तो दैट इज़ द मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सेम काइंड ऑफ एटम्स, बहुत सारे सेम काइंड ऑफ एटम मिलके क्या बनाते हैं? एक एलिमेंट बनाते हैं। तो जैसे सपोज गोल्ड है, गोल्ड के अंदर गोल्ड के ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है बेटा।
गोल्ड के ही एटम्स होते हैं। अगला आता है हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है दैट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, जिसमें मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं। उसमें एटम्स तो हैं ही हैं, लेकिन एटम्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल में बदलते हैं और वो मॉलिक्यूल मिलके एक पूरा का पूरा मटेरियल बनाते हैं। सपोज़ हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर के अंदर क्या है? सपोज़ मैं यहाँ पे एक गिलास पानी ले रही हूँ, ठीक है, इफ़ आई एम हैविंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, इसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप में 3 एटम से मिलके बना है, मैंने अभी बताया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना। तो जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा उसे? हम कंपाउंड। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन करेंगे मैटर की, ठीक है, मैटर की डेफिनेशन करेंगे। दूसरा आप करेंगे प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन, ठीक है। तीसरा आप करेंगे एलिमेंट की डेफिनेशन और फोर्थ आप करेंगे कंपाउंड की डेफिनेशन। कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है विच इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के बनने के लिए एटम ज़रूरी हैं, और एटम्स अगर कंबाइन करके अलग अलग एटम उसमें अगर प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन मॉलिक्यूल से पूरा सब्सटेंस बनता है, ठीक है बेटा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास, वाटर इज़ अ कंपाउंड। वाटर एक कंपाउंड है मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन, हर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में क्या प्रेजेंट होता है? 2 हाइड्रोजन H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, कंबाइन टुगेदर, आपस में ये जुड़े होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बेटा हमारे पास आता है इन एडिशन टू द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, इन एडिशन टू द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वी ऑल्सो हैव मिक्सचर। हमारे पास मिक्सचर भी होते हैं, वी ऑल्सो हैव मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बेटा? जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी प्रोपोर्शन में आप मिक्स कर देते हो। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, पानी, वाटर आपने लिया, वाटर के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है, और आप चीनी को 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, आप आधा नींबू भी डाल सकते हैं, उसमें 1 पूरा नींबू भी डाल सकते हैं। तो वो क्या है? मिक्सचर है, लेकिन उनमें कंपोजिशन अलग अलग हो गई। पहले वाले में आपने डाली 1 चम्मच चीनी, दूसरे वाले में आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी, तो वो क्या है? दैट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है बेटा, 2 और मोर सब्सटेंसेस से किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। जैसे रेत और नमक हम ले लेते हैं, सैंड एंड सॉल्ट। अगर हम 1 मुट्ठी रेत ले लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं, 1 मुट्ठी हम सैंड ले लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर है। तो वो भी तो मिक्सचर है। अगर हम 2 मुट्ठी रेत ले लेते हैं, 1 मुट्ठी सॉल्ट ले लेते हैं तो भी वो मिक्सचर है, और 2 मुट्ठी अगर हम सॉल्ट ले लेते हैं, 1 मुट्ठी रेत ले लेते हैं तो वो भी एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है किसी भी प्रोपोर्शन में। ज़रूरी नहीं है, फिक्स रेशो नहीं होगा। कंपाउंड के अंदर तो फिक्स होगा, मॉलिक्यूल में तो फिक्स होगा, लेकिन इसके अंदर फिक्स नहीं होता। सो द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद, आपस में एक दूसरे से केमिकली नहीं जुड़े होते। सो इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं होता। मैंने अभी बताया ना कि किसी भी रेशो में आप ले सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग मटेरियल्स इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। आपने इसको क्लासीफाई करना है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर की केसेस में, ठीक है। कैसे करेंगे हम? लेट्स डू इट। सो फर्स्ट हमारे पास है बेटा एयर। एयर क्या है? दैट इज़ अ मिक्सचर। एयर प्योर सब्सटेंस नहीं है क्योंकि एयर मिक्सचर है। एयर में अलग अलग गैसेस हैं। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, और भी बहुत सारी गैसेस। सो इट इज़ अ मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम करते हैं आयरन। तो आयरन क्या है? इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। फिल इट प्योर सब्सटेंस। सो आयरन जो है वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है वाटर। वाटर जो होता है वैसे तो बेटा प्योर सब्सटेंस होता है एक तरह से, क्योंकि अगर वाटर वाटर मॉलिक्यूल है तो प्योर सब्सटेंस है। अगर हम इसमें सॉल्ट मिक्स कर देते हैं तो ये मिक्सचर बन जाता है, इट बिकम्स द मिक्सचर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सॉइल। सॉइल भी क्या है? दैट इज़ द मिक्सचर। सॉइल भी एक मिक्सचर है क्योंकि सॉइल के अंदर भी अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। सॉइल इज ऑल्सो अ मिक्सचर। सो फिल इट हियर मिक्सचर।
ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है लेमोनेड। लेमोनेड क्या होता है? नींबू पानी। नींबू पानी क्या होता है? मिक्सचर ही होता है, पानी के अंदर आप नींबू डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं। सो लेमोनेड इज़ अ मिक्सचर। सो यहाँ फिल करेंगे आप मिक्सचर। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्ड। गोल्ड जो होता है वो अगर गोल्ड प्योर है तो इसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे, और ऐसे ही जो ऑक्सीजन है दैट इज़ ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। ऑक्सीजन भी अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। ठीक है बेटा, तो इसको आप प्योर सब्सटेंस राइट करेंगे। ओके बेटा, सो वी हैव फिल्ड दिस टेबल। नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल सिंबल्स। ठीक है बेटा, तो आज हम केमिकल सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं? दे आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जो भी केमिकल सब्सटेंस है उनको हम एक सिंबल से दिखाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम बोलते हैं CO2, वाटर के लिए हम क्या बोलते हैं? H2O। ठीक है, तो वो केमिकल सिंबल से दिखाते हैं। अर्लियर केमिस्ट यूज पिक्टोरियल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। पहले क्या होता था बेटा, जो केमिस्ट होते थे यानी केमिकल्स की स्टडी करने वाले जो केमिस्ट होते थे, उन्होंने क्या करते थे? वो पिक्चर्स से रिप्रेजेंट करते थे अलग अलग एलिमेंट्स को। हाउएवर द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नाउ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेकिन अब जो सिंबल है वो हम किससे शो करते हैं? वी यूज़ द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सी द टेबल इट इज़ गिवन। सो दीज आर द सिम्बल्स गिवन इन योर बुक। आपकी बुक में ये सिम्बल्स कुछ दिए हुए हैं बेटा। सबसे पहले दिया हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल बेटा देखेंगे क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है, दिस इज द हाइड्रोजन, एंड इसका सिंबल क्या है? H। सोडियम का क्या है? Na। मैग्नीशियम का क्या है? Mg। इसके बाद है बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al हम शो करते हैं। और उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम का हम यूज़ करते हैं Ca। ठीक है, उसके बाद है पोटाशियम। पोटाशियम के लिए हम K यूज़ करते हैं। देखो बेटा, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाले नहीं हैं। बाकी जो हैं मोस्टली इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अलग हैं। उसके बाद आयरन जो है ये भी इसी कैटेगरी में आता है। आयरन के लिए हम यूज़ करते हैं Fe। ठीक है, और कॉपर के लिए हम Cu यूज़ करते हैं। गोल्ड के लिए Au यूज़ करते हैं। सिल्वर के लिए Ag। ठीक है, जो दिया हुआ है आपको। कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल C। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर के लिए S, नाइट्रोजन के लिए N, फॉस्फोरस के लिए P, क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br और आयोडीन के लिए I। ठीक है बेटा, तो ये सारे सिंबल्स आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं और इनको लर्न भी करना है। किसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? सिर्फ आपके जो फर्स्ट थ्री आपको गिवन है। एक तो आपका दे रखा है सोडियम। सोडियम के लिए हम Na यूज़ करते हैं, SO नहीं यूज़ करते। पोटाशियम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? K यूज़ करते हैं, कैपिटल K। इसके लिए हम P नहीं यूज़ करते। और आयरन के लिए हम Fe यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, ये तीन आपने अच्छे से करने हैं, बिल्कुल अच्छे से। बाकी सबके मोस्टली आपके इंग्लिश लेटर वाले हैं। जैसे सपोज हाइड्रोजन के लिए H दे दिया, ठीक है, मैग्नीशियम के लिए Mg दे दिया, एल्यूमिनियम के Al दे दिया, कैल्शियम के लिए Ca दे दिया। ठीक है, उसके बाद आता है कॉपर के लिए Cu, गोल्ड के लिए Au। गोल्ड वाला भी डिफरेंट हो गया, ये भी इस कैटेगरी में आ जाता है, गोल्ड वाला Au। सिल्वर वाला Ag, ये भी थोड़ा सा इस कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर के लिए S, नाइट्रोजन के लिए N, फॉस्फोरस के लिए P, क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br और आयोडीन के लिए कैपिटल I। ठीक है बेटा, तो ये सिंबल्स आप सब बच्चों ने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं और इनको लर्न करना है। ठीक है, यहाँ तक आज अपना अपना कंप्लीट करेंगे। बाकी का हम बेटा नेक्स्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे बेटा।